Hello, dear friends. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with our series of Indian economic development, today we are covering chapter number 6. This is the third video on the chapter. And in this particular video, we'll talk about marketing in rural areas. In first two lectures, we have talked about the credit facilities in agriculture, rural area, and the introduction. So let's start with marketing in rural areas in this lecture. तो भाई अब प्रोडक्ट बन गई एग्रीकल्चरिस्ट की, अब उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचाना जरूरी है. सो द मैकेनिज्म थ्रू विच दीज गुड्स रीच डिफरेंट प्लेसेस डिपेंड ऑन मार्केट चैनल्स. और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग क्या क्या इंक्लूड करती है? एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस that involves assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, and distribution of different agricultural commodities across the country. मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बाजार में बेचना नहीं है, बहुत सारे चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं. इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान रखें बिकॉज ये आपके एमसीक्यू में बहुत हेल्प कर सकते हैं. अब आइए, मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की कोई नई चीज़ तो है नहीं. इंडिया एज एग्रीकल्चरल कंट्री है तो हम हज़ारों सालों से कर रहे हैं. लेकिन हमारा फार्मर मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, and at the time of independence it was a height. Farmer was a depleted one, poor one, exploited one. उसको अगर अपना माल भी बेचना होता था जो वो इतनी मुश्किलों से उगाता था, तो वो भी वो ढंग से नहीं बेच पाता था, क्योंकि जो मिडिल मैन थे वो उनको कभी सही तोल देते ही नहीं थे, उनके अकाउंट्स मैनिपुलेट करते थे. एज अ रिजल्ट फार्मर कुड नेवर गेट द price, the money he deserved. The farmers, while selling their produce to the traders, suffered from faulty weighing and manipulation of accounts. Farmer who did not have the required information on the prices prevailing in the market were often forced to sell at low price. सबसे पहले 100 किलो की जगह 70 किलो ही तोला उसका माल, फिर अकाउंट्स लिखते लिखते रिसिप्ट बनाते बनाते ही उसको कम कर दिया, और फिर क्योंकि फार्मर के पास प्राइस की इंफॉर्मेशन नहीं थी इसीलिए उसको मार्केट प्राइस से कम प्राइस दे दिया. फार्मर को वेट पे एक्सप्लॉइट करा, फार्मर को प्राइस पे एक्सप्लॉइट करा. रिजल्ट, टोटली डिप्लीटेड. दे ऑल्सो डिड नॉट हैव प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज. भाई तो उससे क्या होता है, अगर स्टोरेज फैसिलिटीज़ फार्मर के पास नहीं होती है तो उसको जो भी प्राइस ऑफर करा जाता है फार्मर को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो अपना जो फार्म प्रोडक्ट है वो कहाँ उठा के रखेगा, उसके पास तो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है. और क्या होगा रिजल्ट, जो थोड़ा बहुत सा पैसा उसको मिलता भी वो भी नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि स्टोरेज ना होने की वजह से उसका सारा प्रोडक्ट खराब हो जाता है. सो they did not have proper storage facilities to keep back their produce for selling later at a better price. तो ये मिडिल मैन को पता था कि फार्मर के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो वो उसको बहुत कम प्राइस देता था, और उसको पता होता था कि फार्मर उसको माल बेच के जाएगा ही जाएगा. और प्रायर टू इंडिपेंडेंस की बात क्या करें, अभी तक हमारे देश में 10% of the goods produced in farms are wasted due to lack of storage. Therefore, state intervention became necessary to regulate the activities of private traders. अब भाई फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सबसे पहले किया रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स. अब रेगुलेशन ऑफ मार्केट में क्या होता है, गवर्नमेंट ट्राइज टू एलिमिनेट जो वहाँ पे अनहेल्दी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे फॉल्टी वेइंग की या लैक ऑफ स्टोरेज की, या जो भी
गड़बड़ होती है ना मार्केट में, उसको वो खत्म करने की कोशिश करता है. सो अ रेगुलेटेड मार्केट इज द वन विच एम्स एट एलिमिनेशन ऑफ अनहेल्दी एंड अनवांटेड इलीगल प्रैक्टिसेस, reducing market charges and providing facilities to producer seller in the market. तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरा ट्राई करा कि भाई ये जो फॉल्टी वेइंग का प्रॉब्लम है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स का प्रॉब्लम है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस का प्रॉब्लम है, इन सब को हटा के वो मार्केट फार्मर के लिए एक मोर बेटर एमिएबल प्लेस बनाए. Or the first step was regulation of market to create orderly and transparent marketing condition. By and large, this policy benefited the farmers as well as consumers. However, there is still a need to develop about 27,000 rural periodic markets, regulated marketplaces, to realize the full potential of rural market. बहुत कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन अभी भी बहुत सारे पीरियोडिक मार्केट स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है. गवर्नमेंट को अपना बंदा बिठाने की ज़रूरत है, सो दैट ही रेगुलेट द मार्केट एंड बेनिफिट्स द प्रोड्यूसर. अब दूसरा काम गवर्नमेंट ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा. इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, रेलवेज, वेयर हाउसेज, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स. बिकॉज जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक कभी भी ना देश डेवलप हो सकता है ना एग्रीकल्चर डेवलप हो सकता है. द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर क्वाइट इनएडिक्वेट टू मीट द ग्रोइंग डिमांड एंड नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड. तीसरी बात क्या करी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को एनकरेज करा. कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या होता है, दैट द फार्मर्स दे गेट टुगेदर, फॉर्म अ ग्रुप, and they all pool their resources together and they try to act as one, sell their product in the market showing as one seller, and they try to get a good price. और ये जो कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ आनंद से आया है. अमूल गुजरात में, जो हम लोग अमूल बटर खाते हैं, गुजरात में, गुजरात का प्रोडक्ट है ये, वहाँ पे सबसे पहले कोऑपरेटिव चालू हुआ था, मिल्क कोऑपरेटिव. द सक्सेस ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव इन ट्रांसफॉर्मिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ गुजरात एंड सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री इज टेस्टिमनी टू द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स. अब गुजरात में तो ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन बाकी जगहों पे ये मॉडल जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिक पुअर फार्मर्स हैं उनकी मेंबरशिप मिसिंग है. उसके बाद जो कोऑपरेटिव्स हैं, दे वर नॉट एबल टू फाइंड लिंक्स बिटवीन मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्स. तो जो एक कोऑपरेटिव का एक बड़ा सेटअप का बेनिफिट आना चाहिए फार्मर को, वो नहीं आया. और ऑन द होल जो टोटल सिनेरियो निकल के आया वो ये आया कि जो फिनेंशियल मैनेजमेंट थी वो भी इनएफिशिएंट थी. इस वजह से गुजरात में तो ये कोऑपरेटिव बहुत कामयाब हुई, लेकिन हमारे फार्मर्स के बीच में ये कोऑपरेटिव इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई है. तो फिर गवर्नमेंट को क्या करना था, उन्होंने पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को इनिशिएट किया. और वो पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, एमएसपी. एमएसपी में क्या होता है कि गवर्नमेंट अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर. तो फार्मर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट गवर्नमेंट को देने की कोशिश करता है, बिकॉज ये जो एमएसपी होता है ये अबव द मार्केट प्राइस होता है. जो इक्विलिब्रियम से प्राइस निकलता है उससे ये ज़्यादा ही होता है. तो हर फार्मर कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, क्योंकि उसको एक जो बेसिक सा प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट देने को तैयार हो जाती है. रिजल्ट ये हुआ है कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बफर स्टॉक्स बन गए हैं, और इन बफर स्टॉक्स को गवर्नमेंट यूज़ करती है राशन शॉप पे, गरीबों को खाना देने पे, या कोई इमरजेंसी आ जाए लाइक फ्लड्स, लाइक फेमिन्स. सो वी हैव यूज दिस पॉलिसी मेजर वेरी नाइसली. और इस पॉलिसी मेजर्स में तीन बातें क्या थी, एश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, maintenance of buffer stocks of wheat and rice by the Food Corporation of India, and distribution of food grains and sugar through PDS. PDS is Public Distribution System, जो मैं आपको अभी राशन शॉप के बारे में बता रही थी. तो इस सब का क्या एम था, इस सब का भाई एम यही था
कि फार्मर को हेल्प करना और गरीबों को हेल्प करना, फार्मर से अच्छे दामों पे माल खरीद लेना और गरीबों को सस्ते दामों पे खाना पहुंचा देना। गवर्नमेंट को दोनों तरफ से नुकसान, महंगा खरीदती और सस्ता बेचती, लेकिन गवर्नमेंट का काम ही सोशल वेलफेयर का है. So aim of the instruments, these instruments are aimed at protecting the income of the farmers and providing food grains at a subsidized rate to the poor. However, despite government intervention, private traders, money lenders, rural political elites, big merchants, and rich farmers predominates agriculture market. गवर्नमेंट का इतना सब करने पर भी जो ये प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, बहुत ज़्यादा आज भी विलेज पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. The need for government intervention is imminent, particularly when a large share of agriculture product is handled by the private sector. Agricultural marketing has come a long way with the intervention of government in various forms. Some scholars argue that commercialization of agriculture offers tremendous scope for farmers earn higher incomes provided the government intervention is restricted. अब इतना गवर्नमेंट कर रही है तब भी फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन है. अब अगर हम गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दें, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन तब बढ़ जाएगा. अब इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया. इसके अंदर गवर्नमेंट रियलाइज कि किसी तरीके से अगर वो फार्मर और जो कंज्यूमर है उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन करा दे तो दोनों को फायदा होगा. कैसे? प्रोड्यूसर को ज़्यादा अच्छा दाम मिलेगा क्योंकि उसको मिडिल मैन का कमीशन नहीं देना पड़ेगा. कंज्यूमर को सस्ता मिलेगा क्योंकि मिडिल मैन का कमीशन नहीं गया है. तो इट हैज़ बीन रियलाइज दैट इफ फार्मर्स डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर, इट इंक्रीजेज देयर इनकम. और इसीलिए बहुत सारे मार्केट्स डेवलप करे गए हैं जिनके एग्जांपल्स हैं अपनी मंडी, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है इस नाम से. हदासपुर मंडी पुणे में है. रिथ्थू बाजार वेजिटेबल एंड फ्रूट मार्केट इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में है. एंड उजहर सैंडीज फार्मर मार्केट इन तमिलनाडु है. इन सब मार्केट्स में फार्मर और कंज्यूमर का डायरेक्ट कांटेक्ट है. दूसरा कॉन्सेप्ट जो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा आया, दैट इज द नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स का वेरियस विलेजेस को अडॉप्ट करना, उनके फार्मर्स को हेल्प करना. इसके अंदर नेशनल और मल्टीनेशनल चैनल जो हैं वो कोई विलेज अडॉप्ट कर लेती हैं और फार्मर को प्रोवाइड करती हैं गुड सीड्स और पैसे देती हैं फॉर बाइंग, फॉर इंस्टॉलिंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, एंड दे बाय द आउटपुट एट अ गुड प्राइस. तो रिजल्ट ये होता है कि फार्मर की इनकम बढ़ जाती है, फार्मर को सिक्योरिटी हो जाती है. तो फर्दर सेवरल नेशनल एंड मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन are increasingly entering contracts alliance with the farmers to encourage them to cultivate farm products, vegetables, fruits, etc., of the desired quality by providing them with not only seeds and other inputs but also assured procurement of the produce at pre-decided prices. Effect क्या है? It is argued that such arrangements will help in reducing the price risk of the farmers and would also expand the market for farm product. Such arrangements raise income of small farmers. So भाई प्रोडक्ट बन गया लेकिन उसकी सही मार्केटिंग के बिना फार्मर कभी भी बेनिफिट नहीं कर सकता है. सो मार्केटिंग, चाहे वो ऑल्टरनेट मार्केटिंग के थ्रू हो, चाहे वो
नेशनल मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन्स के हेल्प से हो. द बेसिक पर्पस इज that the farmer should get a income, a stable income, and a income which is equal to his efforts. He should not be exploited. So I hope the whole concept is clear to you. Please listen to the video twice, thrice for a better understanding. This chapter is very simple. अगर आप 2-3 दफ़ा सुनेंगे इस वीडियो को तो आपको ये पूरा चैप्टर याद हो जाएगा. इसके अंदर ज़्यादातर जो वर्ड्स बोले हैं, जो स्लाइड्स हैं, वो सब एनसीईआरटी से लिए हुए वर्ड्स हैं. So happy learning with Bhargav ma'am. Like and subscribe so that you continuously get the notification of my new videos.